जब तेल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार नहीं रुकती, रुकने लगते हैं सपने, बिगड़ने लगता है घर का बजट और हर जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ने लगता है। नमस्कार, मैं अंशिका मतवाल और आप देख रहे हैं खोज इनारत। देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम अब सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं रहे बल्कि हर घर की चिंता बन चुके हैं, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ते ही असर सीधे आपकी जेब, आपकी रसोई और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है, जबकि डीजल भी 90 रुपए से ऊपर चला गया। वजह है दुनिया में बढ़ता तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। लेकिन इसका असली असर महसूस करेगा आम आदमी पर। सबसे पहले झटका ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लगता है। डीजल महंगा होते ही ट्रकों का किराया बढ़ जाता है, बस, ऑटो और टैक्सी का सफर महंगा हो जाता है। यानी अब ऑफिस जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना या रोज का सफर पहले से ज्यादा खर्चीला हो सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। महंगाई का असली असर तब दिखाई देता है जब सब्जियों के दाम बढ़ने लगते हैं। दूध, फल, अनाज, खाने का तेल और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान धीरे धीरे महंगा होने लगता है, क्योंकि ये सभी चीजें ट्रकों के जरिए बाजार तक पहुंचती है। डीजल महंगा तो सामान महंगा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी और कैब सर्विस भी अब जेब पर भारी पड़ सकती है। प्लेटफॉर्म फीस बढ़ सकती है, डिलीवरी चार्ज बढ़ सकता है और कैब का किराया भी बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। गांवों में इसका असर और गहरा होता है। खेती किसानी में ट्रैक्टर, सिंचाई और माल ढुलाई के लिए डीजल जरूरी है। ऐसे में किसानों की लागत बढ़ती है और आखिरकार यही बड़ी कीमतें बाजार में खाद महंगाई बनकर सामने आती है। फैक्ट्रियों में मशीनें चलाने का खर्च बढ़ता है, माल तैयार करना महंगा होता है और धीरे धीरे हर चीज के दाम ऊपर जाने लगते हैं। यानी पेट्रोल डीजल की आंख सिर्फ सड़क तक नहीं बल्कि बाजार और घर की रसोई तक पहुंचती है। विशेषज्ञों का मानना है कि फ्यूल की कीमतों में छोटी बढ़ोतरी भी पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल हर सेक्टर की रीढ़ माने जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आम आदमी की कमाई इस बढ़ती महंगाई का मुकाबला कर पाएगी या फिर आने वाले दिनों में जिंदगी और मुश्किल होने वाली है। और इसी सवाल के साथ मैं अंशिका मतवाल आपसे विदा लेती हूँ और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए खोज इनारत। धन्यवाद।